की, ना सेवा की, ना गोलों की कोई भी इच्छा नहीं है। एक लेवल है भौतिक इच्छाएं हैं, एक लेवल है आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, एक लेवल है कोई भी इच्छा नहीं है ना। निष्काम भक्ति तो आध्यात्मिक इच्छाएं जब होती हैं तो भी हम उसको निष्काम कह देते हैं कि निष्काम भक्ति है, कोई हमने भौतिक इच्छा नहीं करी है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद समझाना चाह रहे हैं, वो तीसरे लेवल की बात कर रहे हैं कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, भक्ति के लिए भक्ति करो कि बस भक्ति होती चली जाए, बस हम भक्ति करते चले जाएं, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते चले जाएं, इसके लिए भक्ति करो, भक्ति में और रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए भक्ति करें, भक्ति करते चले जाएं, है ना। तो क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जो है वो मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, क्योंकि जो हम प्रगति का लक्षण भक्ति में माना जाता है वो क्या माना जाता है, मुक्ति माना जाता है। कि हाँ, आज बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं तपस्या करते हैं जाकर के हिमालय पर, तो किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, रक्षा उसके लिए तपस्या करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, जो प्रगति, भक्ति में प्रगति का लक्षण क्या है, मुक्ति है, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। तो लेकिन भगवान यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जो हैं अलग अलग तरह के उदाहरण देकर के हमें समझा रहे हैं, शास्त्रों में से निकाल निकाल करके हमें समझा रहे हैं कि कैसे किस भक्त ने क्या मांगा भगवान से, किस भक्त ने किस शास्त्र में क्या मांगा भगवान से, है ना। ये रूप गोस्वामी पाद जो है इस अध्याय में बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में भक्त कितने गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु के उस कथन से समझा जा सकता है। सबसे पहले किसका उदाहरण दे रहे हैं, पृथु महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। हम कई बार पृथु महाराज की चर्चा करते हैं। पृथु महाराज ने क्या मांगा था भगवान से, कान मांगे थे, है ना। क्या कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, इस 10 लाख कानों से, 2 कानों से मेरी तृप्ति नहीं होती, मैं आपके बारे में और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ, तो मुझे 10 लाख कान दीजिए ताकि मैं और बार बार आपके, ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में सुनता रहूं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सुनूंगा उतना मेरा शुद्धिकरण होगा, उतनी जल्दी मेरे अंदर शुद्ध भक्ति की पात्रता आएगी, उतनी जल्दी मैं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठूंगा, है ना, उतनी जल्दी मैं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठूंगा। तो क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्त जन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कि यदि मुक्ति मिली, जब भगवान प्रकट हुए तो क्या कहते हैं पृथु महाराज, क्या कहते हैं, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके, वो भगवान उनसे कह रहे हैं कुछ मांगो, है ना, लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके यशोगान का अवसर ही ना मिले, क्या होगा, मुक्ति मिलेगी तो हम क्या होंगे, भगवान में समा जाएंगे, भगवान और के बीच में एकाकार हो जाएगा, है ना। तो भगवान में जब एकाकार हो जाएगा तो क्या हमारा अलग अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर हम भगवान का यशोगान कैसे करेंगे, अपने मुख से भगवान की गुणावलियों को कैसे गाएंगे, भगवान को ग्लोरीफाई कैसे करेंगे, भगवान के गीत को गा गा के कैसे रिझाएंगे, हम भगवान के साथ प्रेम का इजहार कैसे करेंगे। तो पृथु महाराज यही कह रहे हैं, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले, कि मैं आपके यश को
सुन भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपकी मुक्ति मिल गई तो भगवान में समा गए, तो मैं आपके यश को सुन भी नहीं पाऊंगा, जिसे शुद्ध भक्त जन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल से उच्चारण करते हैं। जिससे शुद्ध भक्त जन अपने हृदय से आपका यशोगान गाते हैं, अपने अंतःस्थल से आपका यशोगान गाते हैं, तो मुझे तो उसको सुनने की लालसा है। अगर मैं आप मुक्ति प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं आपके उस यशोगान को सुन ही नहीं पाऊंगा, तो फिर अगर मैं सुन नहीं पाऊंगा जिसे आपके शुद्ध भक्त जन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। क्या समझ में आई? कि जो आनंद, जो रस मुझे आपका यशोगान सुनने से प्राप्त होता है, आपके शुद्ध भक्त अपने अंतःस्थल से जब आपका यश गाते हैं, तो जो रस मुझे प्राप्त होता है, जो आनंद मुझे प्राप्त होता है, जो कानों में मेरे रस आता है, जब मुक्ति मिल जाएगी, अगर मुझे वो रस प्राप्त नहीं होगा तो फिर मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। आप अपनी चीज अपने पास रखो। मुझे तो क्या चाहिए? आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं आपके यशोगान को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपका यश सुन करके, आपकी गाथाएं सुन करके, आपकी प्रशंसा सुन करके जो मुझे रस आता है, जो मुझे आनंद आता है, उस रस का, उस मधु का, उस शहद का कंपैरिजन उस मुक्ति के साथ नहीं है। तो ये सौदा जो है, ये डील जो है, ये अच्छी नहीं है। मुझे आपकी मुक्ति नहीं चाहिए, आप मुक्ति अपने पास रखो। तभी तो क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त के घर मुक्ति पानी भरती है ना। शुद्ध भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के साथ आनंद प्राप्त करना, भगवान के साथ नाम जप में, सुनने में, सेवा में, जिसमें उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, बस वो कार्य करते चले जाना, करते चले जाना। ये नहीं सोचना कि इस कार्य का, कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना नाम जप कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं इतनी कथाएं सुन रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना मिले, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे रस आ रहा है ना, बस यही तो मिल रहा है, मिल तो रहा है, साथ के साथ मिल रहा है। जो सेवा करने में रस आ रहा है, जो कथा सुनने में रस आ रहा है, जो नाम लेने में रस आ रहा है, वो सब कुछ साथ के साथ मिल रहा है। उसका परिणाम, जो भी हम कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें साथ के साथ मिल रहा है कि हमें आनंद आ रहा है। यही तो चाहिए, है ना। आनंद प्राप्त करना, रस प्राप्त करना, मधु प्राप्त करने के लिए तो हम अपना जीवन भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि संसार में सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। आप इतना सब कुछ कर लेंगे, कहीं एक चूक हो जाएगी तो वही सब कुछ बलिया मेट हो जाएगा कि ये क्या कर दिया, है ना। एक भगवान है, आप अगर कड़वा भी खिला देंगे तो भी बेचारे खुशी से खा लेते हैं, है ना। तो पृथु महाराज यही कहते हैं कि यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं, लाखों जीभें तथा लाखों कान प्रदान करें। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे लाखों रसनाएं प्रदान करें, लाखों जीभें प्रदान करें और लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण और श्रवण कर सकूं। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, ये मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति करके तो ना तो मैं आपका यशोगान कर पाऊंगा और ना ही आपका यशोगान सुन पाऊंगा। मुझे तो आपका यशोगान करना है,
आपका नाम का यशोगान करना है और सुनना है, उसी से ही मुझे रस प्राप्त होता है, उसी से ही मुझे मधु प्राप्त होता है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो अगर मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे ये सब कुछ नहीं प्राप्त करना है ना। तो मुझे तो आपका यशोगान गाना है और आपका यशोगान सुनना है। मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लाखों लाखों रसनाएं प्रदान कीजिए, लाखों जीवा प्रदान कीजिए, लाखों कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपको आपका यशोगान कर पाऊं, आपका यशोगान सुन पाऊं। ये पृथु महाराज की कामना है। तो कैसे भगवान से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? ये जो है हम देखते हैं कि ये क्या रूप गोस्वामी पाद ने पूरे शास्त्रों को अलग अलग जगह से पढ़कर निचोड़ निकाल करके सारे भक्तों की प्रार्थनाएं लेकर के आए हैं कि भक्त कैसी प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। नहीं तो वो सीधा ये भी बता सकते थे कि मुक्ति की कामना हमें नहीं करनी है, लेकिन भक्तों के उदाहरण दे दे करके वो हमें ये बता रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों को अगर कोट करते हैं तो हमारी बात क्या होती है, ऑथेंटिक हो जाती है ना, ऑथेंटिक हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने सारे शास्त्रों को कोट किया है कि शास्त्रों में अलग बड़े बड़े भक्त क्या चाहते रहे हैं, हमें भी वही चाहना रखनी है, वही इच्छा रखनी है। तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमारी चाहना भी पृथु महाराज की तरह हो जाए, हम भी, हमारी इच्छाएं भी परिवर्तित हो जाएं, हम भी पृथु महाराज की तरह, यही इच्छाएं हमारी हो कि हमारे भी लाखों कान हो, लाखों जीवाएं हो, जिससे हम आपका यशोगान कर सके। लेकिन क्या हमें जो भगवान ने एक जीवा और 2 कान दिए हुए हैं, क्या हम उनका सदुपयोग कर रहे हैं? पहले तो उनका सदुपयोग होगा जब ही तो लाखों कान, लाखों जीव, है ना, जीवाएं प्राप्त होंगी। भगवान कहते हैं जो दिया पहले उसको तो यूज करो। एक ही बस में आती थी, एक ही बस में उसी से कितने बात भी बात हो जाती है। सही है ना, एक ही बस, सही कहा माता जी ने, एक ही बस में नहीं आती। वो सच्ची बस में नहीं आती का अर्थ है कि एक ही जीवा जो हमें भगवान ने दी है, एक ही रसना जो भगवान ने दी है। मेरी फ्रेंड थी, बहुत सुंदर गाया करती थी, जाता नहीं है, मेरी रसना ही बोले हरी हरी, मेरी रसना ही बोले हरी हरी, दिन राती बोले हरी हरी, पर बाती बोले हरी हरी, वो तो राम राम बोले हरी। बहुत सुंदर गाती थी वो, तो बहुत सुंदर गाती थी। तो सच में ये रसना किसके लिए मिली है? भगवान का नाम लेने के लिए मिली है। इस जीवा से हम हर समय रटन करते रहें। क्या हर समय रटन हो पाता है? नहीं हो पाता। तो जब हर समय रटन हो पाएगा, हर समय ये जीवा भगवान का नाम लेगी, भगवान अपने आप, भगवान कहेंगे ये एक जीवा इसकी थक जाती है, एक और देता हूँ ताकि एक रेस्ट कर पाए और दूसरी कर ले, है ना, थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाए तो दूसरी तब तक कर ले। लेकिन हम पूरी तरह उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम ये इतनी हमारे अंदर वो भी नहीं है। हम किस मुंह से भगवान से मांगेंगे कि हमें और दो? बोलेंगे पहले एक तो यूज करो तभी तो दूसरी दूंगा, है ना। ये खाने को मांगते फिर सही कह रही माता जी कि अभी एक ही इतना स्वाद मांगती हैं कि ये स्वाद खट्टा मीठा तीखा, है ना, ये स्वाद मांगती है, फिर दूसरी आएगी तो पता नहीं क्या मांगेंगे। दो सोते ये पृथु महाराज जैसे भक्त जो हैं, उनके अंदर ये लायकात थी कि वो ये मांग पाए कि मुझे इतनी जीवा दो, इतनी कान दो। हम तो ये पात्रता बनानी है। यही तो रूप गोस्वामी पाद हमें सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये पात्रता आनी चाहिए कि हम ये मांग पाए। आगे बढ़ते हैं कि मायावादी लोग ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व ना रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन
नहीं कर पाते। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मायावादी लोग भगवान में मिल जाना चाहते हैं, तो वो अपना व्यक्तित्व ना रह जाने से भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन नहीं, क्योंकि अलग से आइडेंटिटी नहीं है, अलग हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा, तो हम भगवान का यश कैसे गान करेंगे या कैसे सुनेंगे? जब मिल जाएंगे भगवान में तो कैसे भगवान का यश गान करेंगे या सुनेंगे? तो क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान के नाम में, भगवान की यशोगान में क्या रस प्राप्त होता है। उन्हें इस चीज का अनुमान ही नहीं है, जिस चीज को खा के देखेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि वो कितनी स्वाद है। बच्चा अगर कोई चीज नहीं खाता तो हम क्या कहते हैं, खा के देखोगे तो पता चलेगा ना कैसा है, पहले खा के तो देखो। तो जो भगवान के नाम का रस जो है इस जीवा को टेस्ट दिलाएंगे तो जीवा को पता चलेगा कि कितना रस आता है भगवत नाम में। क्यों लोग रास्ते में भी चलते हुए माला नहीं हो रही है? कई बार मैं देखती हूँ कि जा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, माला नहीं हो पा रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, है ना? इस फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कि किस लिए? कि शायद 2 मिनट मिल जाए कि हम हरि नाम कर पाए, क्योंकि अभी इतना वो स्तर नहीं है कि जब तक माला हाथ में ना हो तब तक नाम होता रहे। बिना माला के नाम हो नहीं पाता है, इसलिए हरि नाम होता रहे, इस इच्छा अंदर से होती है कि हरि नाम होता रहे। तो लेकिन चाहे कुछ भी हो कि ये इच्छा भावना बनी रहती है कि नाम जब होता रहे। तो इसलिए क्योंकि जीवा ने रस चख लिया है, अगर चखा ही ना होता तो पता कैसे चलता कि नाम लेने से क्या रस प्राप्त होता है। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। जब तक मनुष्य मोक्ष के ऊपर नहीं उठ जाता। मोक्ष के ऊपर नहीं उठ जाता मीन्स मोक्ष की इच्छा से ऊपर नहीं उठ जाता, मुक्ति की इच्छा से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन नहीं कर पाता। तब तक उसके अंदर क्या होता है, बस भगवान, बस इच्छा है मोक्ष प्राप्ति करने की, केवल मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। तो शास्त्रों के अनुसार जो जो कुछ कर्म कांड उसके लिए बताए गए हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ये करना होता है, तो हम वो करते चले जाते हैं। ये पाठ करना है, वो पाठ करना है। साउथ इंडिया में लोग कहते हैं कि लास्ट में, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि लास्ट में स्वीट डिश खाते हैं, पूरा का भोजन, हम मीठा क्या को खाते हैं, पूरा खाना खा के लास्ट में मीठा खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मीठा पहले खाते हैं, खाना शुरू करते हैं, प्रसाद पाते हैं तो पहले मीठा खाते हैं और लास्ट में कर्ड राइस खाते हैं कि अगर कर्ड राइस नहीं खाएंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। हमारे इधर भी ऐसे माता जी यूपी में भी पहले मीठा खाते हैं तब बाद में खाना खाते हैं। तो लास्ट में कर्ड राइस खाएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो मोक्ष, कर्ड राइस उनके बहुत एक बड़ी प्योर चीज है, शुद्ध चीज है जो उन्होंने खानी होती है और वो खाएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि मोक्ष प्राप्ति उनका ध्येय है, उनका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो भी शास्त्रों में वर्णन, मुझे नहीं पता ये शास्त्रिक है या नहीं, होगा ही जो वो कहते हैं, तो जो चीज शास्त्रिक है कि शास्त्रों के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, वो चीज वो करने के लिए तैयार होते हैं, करते हैं। लेकिन एक भक्त का ध्येय, यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठता तब तक वह भगवान के दिव्य यश का आस्वादन नहीं कर सकता और ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है।
यानी कि क्या है, हमें क्या, हमारी इच्छा क्या है, हमारा ध्येय क्या है कि हमें भगवान के यशोगान को करने का और भगवान के यशोगान को सुनने का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं हम। ये हमारा ध्येय कि हमें तो ये आस्वादन प्राप्त होता रहे, हमें रस आता रहे, हमें भगवान का यश गाने में, भगवान का यश सुनने में, बोलने में बस रस आता रहे, है ना। आगे रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं इसका, भरत महाराज का। भरत पहले किसका दिया? पृथु महाराज का। अब आगे भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वो इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। तो भरत महाराज के पास इतना भोग, ऐश्वर्य, राजपाट, सुंदर पत्नी, पुत्र, संतान सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भक्ति के लिए निकल पड़े। वो बात अलग है कि बाद में भले ही वो हिरण में आसक्त हो गए, लेकिन एक बार के लिए तो वो निकल पड़े। तो भगवान क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह मुक्ति की परवाह नहीं करता, तो फिर भुक्ति की, भोगों की परवाह तो उसे बिल्कुल ही नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य की बात तो कहीं उठते ही नहीं। आगे वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वे भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए, तो मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। आपकी भक्ति छोड़ करके अगर मुझे ध्रुव लोक भी दे दिया जाए तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। मुझे ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए, इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे स्वीकार नहीं है। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। ना तो मैं योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ और ना ही क्या चाहता हूँ, आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। यानी कि मुझे आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, है ना। आध्यात्मिक उन्नति किसे कहते हैं? भक्ति का रिजल्ट यही है ना कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति, इसी को ही आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। आध्यात्मिक प्रगति इसी को कहा जाता है कि हम मोक्ष तक पहुंच गए। तो ना ही मुझे आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता है, मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। बस मैं आपका भजन करता रहूं, आपका नाम लेता रहूं, उसमें मेरे को आस्वादन आ जाए, मुझे रस आता रहे, मैं रस प्राप्त करता रहूं। कि नाम को एक क्या होता है, नाम बोझ समझ के ना लिया जाए, केवल 16 माला करनी है और खूंटे पे टांग देनी है, ये ना हो। नाम में मुझे इतना रस आ जाए कि मेरी जीवा उस नाम को छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। जीवा हर समय नाम का रटन करती रहे, है ना। जीवा हर समय नाम का रटन करती रहे, कान हर समय नाम को सुनने का, भजन को सुनने का, आपके दिव्य गाथाओं को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आज कभी कभी मुझे बड़ा संशय होता है
कि मैं किस लिए सुनती हूँ। क्या मैं क्लासेस लेने के लिए सुनती हूँ या मुझे रस आ रहा है मैं इसलिए सुनती हूँ। अपनी परीक्षा लेने की कोशिश करती रहती हूँ कि क्या मैं किस लिए सुनना चाहती हूँ, किस लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्या मेरा अध्ययन किसके लिए है, क्या मुझे सच में इसमें रस आ रहा है या मुझे अब दिन में इतनी क्लासेस हैं, अब इस क्लास के लिए पढ़ना है, इस क्लास के लिए सुनना है, इसके लिए करती हूँ या उसके लिए करती हूँ। अभी ये जज मैं कर नहीं पाती हूँ। तो जब पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति ऐसी प्राप्त हो जाए, नो प्रचार नो, तो केवल अपने लिए अपने रसा स्वादन के लिए हो, तो वो आनंद वो रस और होगा। जहां तक मुझे लगता है कि भगवान की कृपा ऐसी हो कि बस मुझे रस आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, तो इसलिए मैं भगवान का कथा सुन रही हूँ, भगवान की गाथा सुन रही हूँ, आनंद आ रहा है, आनंद में भाव विभोर होती जा रही हूँ। ये भगवान कहते हैं, ऋत्रासुर की कथा में भगवान बता रहे हैं कि मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। आगे भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं हैं। भगवान शिव भी सती से कहते हैं कि जो नारायण के भक्त हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भय समाप्त हो जाता है। ये सीट किसी के लिए रखी हुई है क्या? मेरे लिए रखी थी, मैं आई नहीं तो जब जो कृष्ण भक्त होता है वो क्या, वो सबसे पहले उसका भय समाप्त हो जाता है ना, भय समाप्त हो जाता है। वो डरता नहीं है कि पहले क्या डर होता है, क्या होगा, पता नहीं बाहर पति गए हैं, बच्चे गए हैं, सब ठीक हो, ठीक ठाक आ जाएं, कहीं हमारा धन ना खो जाए, कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा बिजनेस चौपट ना हो जाए, कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कहीं हमारे मान सम्मान के ऊपर कोई आंच ना आ जाए। ये भय हर समय लगा रहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति का सबसे पहला, आप भक्ति में आए हैं उसका सबसे पहला लक्षण ये है कि आपका भय सबसे पहले समाप्त होता है कि ठीक है, जो होगा देख लिया जाए, है ना, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं, हे सती, जो लोग नारायण के भक्त हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति में डरते नहीं है। क्या कहते हैं कि उन्हें अगर स्वर्ग लोक भेजा जाता है या भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नरक में धकेल दिया जाता है तो भी वो किसी स्थिति में भी डरते नहीं है। नरक में जाने से भी नहीं डरते, भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग लोक भेजा जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो मिल जाता है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो जहां जाना है वहीं आपका यशोगान करना है। उन्होंने जहां जाना है वही आपका यशोगान। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए दूसरे पद के ही समान है। इस संसार का कोई भी पद उनके लिए दूसरे पद के ही समान है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, आपका यशोगान करना चाहते हैं, आपका यशोगान सुनना चाहते हैं। इसलिए वो जहां भी जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, मुक्ति हो जाए, कुछ हो जाए, वो आपका यशोगान करना चाहते हैं आपका। और भगवान ने हमें प्रॉमिस क्या किया हुआ है कि आपकी कर्म और इच्छा के अनुसार ही आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। हमें सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है। हम इच्छा क्या करते हैं कि भगवान का यशोगान सुन पाए, भगवान का यशोगान कर पाए, तो अपने आप हमारी इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार जो स्थान भगवान को उचित लगेगा
वो स्थान भगवान हमें प्रदान करेंगे। उसमें फिर चाहे वो नर्क हो, स्वर्ग हो, मोक्ष हो, मुक्ति हो, भगवान का धाम हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ एक भक्त को स्वीकार होता है। इसलिए भगवान का भक्त किसी चीज से डरता नहीं है। समय हो गया क्या? तो श्रीमद् भागवत में राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं कि भगवान की हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार के इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। बड़ी गूढ़ बात है ये। किसको समझ में आई? क्या कह रहे हैं? इंद्र अपनी माता दिति को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। उन्हें पता है कि उनका फायदा किसमें है। यस, उनको ये पता है कि उनका लाभ किसमें है। भले ही मैं भगवान से उनका इतने कान मांग लूं, इतनी जीवाएं मांग लूं, कुछ भी मांग लूं, भगवान से मोक्ष मांगो, मुक्ति मांगो, कुछ भी मांग लूं, अल्टीमेटली जो कुछ भी मांगूंगा भगवान मुझे अपने धाम तो ले ही जाएंगे। भगवान मुझे अपनी सेवा तो प्रदान कर ही देंगे। भले ही मैं ये बोलता रहूं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, आपकी, मुझे इतने कान चाहिए, इतने, जो कुछ भी भगवान देंगे वो तो दे ही देंगे, कान जीवा सब कुछ दे देंगे, लेकिन भगवान अपनी सेवा अपने साथ में हमें रखेंगे, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो कि भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, स्वार्थ में एक्सपर्ट होते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्हें पता है कि वो भगवान का भजन करेंगे, भगवान की नाम में उन्हें रस आ रहा है, भगवान की कथाओं में उन्हें रस आ रहा है, भगवान की सेवा में उन्हें रस आ रहा है, तो भगवान अपने आप ही उनके लिए जो भी सुंदर स्थान होगा वो उन्हें अपने आप प्रदान कर ही देंगे। तो वो एक्सपर्ट होते हैं, वो स्वार्थ पटु होते हैं ऐसे भक्त। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी पाद अलग अलग शास्त्रों में से अलग अलग उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति जो है वो मुक्ति से बढ़कर है। पृथु महाराज का बताया, भरत महाराज का बताया, वृत्रासुर का बताया, भगवान शिव का बताया, अब इंद्र का बताया और अगली बार हम प्रहलाद महाराज का पढ़ेंगे कि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, तो ये हम सुनेंगे। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्त बनने की, भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का अर्थ है, समझने का अर्थ है कि हम भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कितने भक्त बढ़ना चाहते हैं? सभी भक्त बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता लानी पड़ेगी और इसको पढ़ना और सुनना, समझना, तो पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और तभी जीवन में उतार पाएंगे। तो ये हमें सीखना है।